हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी के साथ ही क्या बहुत सारी समस्याएं थी। ठीक है, समस्याएं क्या थी? क्योंकि एक तो बंटवारा हो गया था, दूसरा क्या था, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से क्या थे, डिस्ट्रॉय थे, और डैम था नहीं, और जिनके पास किसानों के पास जो जमीन वगैरह थी वो भी क्या थी, बहुत ही कम थी। ज्यादातर जमीन क्या थी, या तो रजवाड़ों के पास थी या जमींदारों के पास थी, तो किसानों के पास जमीन क्या थी, बहुत ही कम थी। समझ के बात को? तो अब देश आजाद हो गया, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या के खाद्यान्न कहां से आएगा, उत्पादन किस प्रकार से होगा, प्रोडक्शन कैसे होगा, ये बहुत बड़ी क्या थी, समस्या थी। तो सरकार ने सोचा कि भाई हम क्या करें, एक प्लानिंग कमीशन बनाए, एक योजना बनाए, ताकि वह क्या देगा, सुझाव देगा सरकार को, और सरकार क्या करेगी, उसे इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, इसके लिए क्या करा गया, एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया, एक योजना आयोग बनाया गया 1950 में। ठीक है, योजना आयोग का गठन हुआ 1950 के अंदर। अब योजना आयोग का काम क्या था, प्लानिंग बनाना, ताकि सरकार उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट कर सके। इस योजना आयोग के अंदर बहुत ही क्या होते थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज हुआ करती थी। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ध्यान रख लो, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है, जिसको FFY कहा गया, वो 1 अप्रैल 1951 को क्या लागू करेगी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था गरीबों को किस तरीके से दूर किया जाए, क्योंकि भारत के अंदर क्या था, बहुत ही ज्यादा मात्रा में गरीबी थी। ठीक है, अब योजना आयोग ने क्या काम करा, योजना आयोग ने अपना कार्य करना चालू करा। ठीक है, उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ये जो मॉडल था, ये था KN राज मॉडल। KN राज को थे, एक अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने अपना ये मॉडल दिया था कि हमारा एक प्लानिंग कमीशन होना चाहिए। प्लानिंग कमीशन मतलब कि प्लानिंग बनाइएगी किस तरीके से हम कार्य करेंगे। ठीक है, पहला क्या था, गरीबी को दूर करना, भाई किस तरीके भारत के अंदर गरीबी दूर होगी। ठीक है, दूसरा कार्य क्या था, कृषि क्षेत्रों पर जोर दिया जाए, क्योंकि भारत क्या है, भारत की जो रीढ़ की हड्डी है वो है एग्रीकल्चर। द इंडिया इज द बैकबोन फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। हम पूरा भारत क्या, हमारा पूरा क्या कृषि प्रधान था, लेकिन जब अंग्रेज यहां से गए तो पूरी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्योंकि जितने भी उद्योग धंधे तो पाकिस्तान के अंदर चले गए थे। अब हमारी अर्थव्यवस्था तो काफी क्या थी, गिर चुकी थी। समझिए बात, इतनी सारी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से उठाया जाएगा, इसलिए किसी क्षेत्र पर जोर दिया जाएगा। अब किसी क्षेत्रों पर जोर देने के लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे, हमें डैम बनाने पड़ेंगे, बांध बनाने पड़ेंगे। समझ गए मेरी बात को? और जो गरीब किसान है, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन दी जाएगी। भारत की समस्या क्या थी, जो छोटे छोटे किसान थे वो सिर्फ अपने लिए खेती करते थे, इसको निर्वाह खेती कहते हैं, यानी अपने लिए खेती करना, बेचने के लिए खेती नहीं किया करते थे। तो सरकार ने सोचा भाई वो लोग जो खेती नहीं करते वो कैसे खाना खाएंगे। समझ गए मेरी बात को? तो इसके लिए सरकार ने क्या काम करा, उन गरीब किसानों को बोला कि आप कमर्शियल फार्मिंग कीजिए, आप ऐसी खेती उगाइए जिससे औरों को भी फायदा और आपको भी प्रॉफिट हो सके। और जो गरीब किसान थे उनको मुफ्त में जमीन दी गई, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करा गया। ठीक है, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हो सके। दूसरा कारण था धीमा विकास। हमारी अर्थव्यवस्था की काफी क्या था, धीमा विकास था। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी थी नहीं, पैसा था नहीं। समझ गए? इस वजह से तो हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ही क्या कर रही थी, वह कार्य कर रही थी। क्यों? क्योंकि हमें फूट फूट के कदम रखना पड़ रहा था। हम बाहर की अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंग्रेज भी तो इसीलिए आए थे, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, और हमारे यहाँ पर कब्जा कर लिया था उन्होंने। अगला क्या था, बांधों का निर्माण और सिंचाई क्षेत्रों में निवेश। जो हमारे यहाँ बांध हुआ करते थे वो मिट्टी से बना करते थे, ज्यादा डैम इतने मजबूत थे नहीं। ठीक है, उनके अंदर निवेश किया जाएगा, पानी को स्टोर किया जाएगा, भाई तभी तो खेती अच्छी होगी। ठीक है, अगला क्या था, भूमि सुधार करना, क्योंकि हमारे यहाँ भूमि थी वो या तो बंजर थी या पहाड़ी एरिया था। ठीक है, तो भूमि के अंदर सुधार किया जाएगा। तो इसके लिए क्या, पूरे भारत का सर्वे कराया गया और यह देखा गया कि भारत के किन किन क्षेत्रों की भूमि क्या है, काफी अच्छी है, ताकि वहां से क्या हो, भूमि में सुधार किया जा सके। समझ गए मेरी बात को? और धीरे धीरे करके इसी प्रकार की पंचवर्षीय योजना क्या है, आगे लागू होती चलेगी। ठीक है, अब योजना आयोग का नया नाम क्या है, चेंज कर दिया गया है। योजना आयोग का नया नाम क्या है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग अब नया नाम इसका बना दिया है। ठीक है, तो पहले स्टूडेंट इन सबको उतार लो ताकि मैं आगे आपको पढ़ा सकूं। ठीक है, उतार लो सभी। अब आता है देखो नीति आयोग। नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, और 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ, जो प्लानिंग कमीशन था यानी योजना आयोग था, उसका नाम चेंज कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बात समझ आ रही है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान।
यह है योजना आयोग का क्या है, नया नाम है, जो कि 1 जनवरी 2015 को क्या कर गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया था मोदी सरकार के द्वारा। ठीक है, अब दूसरी पंचवर्षीय योजना देखते हैं हम। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है यानी सेकंड 5 ईयर प्लान जो है, ठीक है भाई, 5 साल के लिए था। तो 1 अप्रैल 1951 में हुआ, तो 1951 के बाद, ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 1951 में, तो 1950 क्या तक चला, 56 तक चला। ठीक है, 56 के बाद का। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या करेगी, लागू करेगी। ये थी पीसी महालोविस मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, पीसी महालोविस कौन थे, एक अर्थशास्त्री थे। तो उन्होंने एक मॉडल दिया था जिसको सेकंड 5 ईयर प्लान कहा गया। ठीक है, और इसमें क्या था, सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर जो भारी उद्योग धंधे थे उनको बढ़ावा देना। दूसरा, देसी उत्पादों को संरक्षण देना, क्योंकि भारत के लोगों को यानी भारत की जो गवर्नमेंट थी उनको एक बात पता थी, यदि हम विदेशी लोगों को लेके आएंगे कहीं हम दोबारा गुलाम ना हो जाए, तो हमारे जो देसी उत्पाद हैं, देसी उद्योग धंधे, उनको हमें संरक्षण देना चाहिए। ठीक है, अगला आता है आयातों पर भारी शुल्क लगा देना। ठीक है, क्योंकि जब हम आयातों पर भारी शुल्क लगा देंगे तभी हमारा उत्पादन अधिक मात्रा के अंदर होगा और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भारत सरकार का खजाना बढ़ेगा। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना, यानी हमारे यहाँ जो निजी क्षेत्र थे, ठीक है, और सार्वजनिक क्षेत्र थे, दोनों को बढ़ावा दिया जाए ताकि दोनों के दोनों तेजी से आगे बढ़ सके। ठीक है, और बचत और निवेश में वृद्धि करना। ठीक है, जैसे जैसे हमारी बचत होगी हमारा निवेश भी क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना, हमने सेकंड 5 ईयर प्लान को क्या करा, लॉन्च करा। ठीक है, इसी तरीके से हमारी पंचवर्षीय योजना क्या धीरे धीरे लागू होती चलेगी। समझ गए बात को। तो आपको क्या रखना है, आपको नाम याद रखना है, एक तो नीति आयोग जो था, अब उसका नया, ये पहला था क्या, योजना आयोग, योजना आयोग का नया नाम क्या पड़ गया, नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, और ये सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर ये सारी चीजें थी। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर लिख देने। ठीक है, उतार लो, फिर मैं आगे कराता हूं। देखो हरित क्रांति क्या है, इसे बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में करी गई, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, पहले जो प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी क्या जल्दी मृत्यु हो गई, और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान का। तो 1960 के दशक में हम क्या लेके आए, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या करा, हमने HYV यानी उच्च उपजीय किस्मों का प्रयोग करा गया, हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों का प्रयोग किया गया। इसका फायदा क्या रहा, इसका फायदा रहा क्योंकि जब हम मॉरिशस हमने ऐसे बीज मंगाए जो कि काफी अच्छे थे, क्योंकि हमारे यहाँ क्या थे, छोटे छोटे खेत थे, उन खेतों को बड़ा करा गया, पूरे भारत का सर्वे करा गया कि कहाँ की जमीन अच्छी है, और हमारे जो किसान थे उनको HYV बीज दिए गए। जब HYV बीजों का प्रयोग करा गया, इससे क्या उत्पादन का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा। ठीक है, और हमने फसल की पैदावार को क्या बढ़ावा दिया गया, और ताकि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन इसीलिए लेके आए क्योंकि हमने खाद्यान्न का संकट को समाप्त करना था। एक्चुअली क्या था कि भारत के अंदर क्या था, खाने का बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि हमारा जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेज क्या सब कुछ नष्ट करके चले गए थे। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को खिलाने के लिए हमारे पास क्या था, हमारे पास खाद्यान्न नहीं था। तो हम अमेरिका में निर्भर थे, हम अमेरिका से क्या करते थे, गेहूं या चावल वगैरह मंगाया करते थे। तो वो क्या करता, हमें सड़ा गला गंदा गेहूं चावल दिया करता था। ठीक है, पर हम क्या थे, मजबूर थे, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को हम खाना कैसे खिलाएंगे। तब ये महसूस करा गया अर्थशास्त्रियों द्वारा कि इस तरीके से देश नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान का। ठीक है, और जय जवान जय किसान के नारे के साथ ही जो हमारे भारतीय किसान थे उन्होंने क्या करा, सरकार के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर वो चले, और हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को क्या स्टार्ट करा 1960 के दशक में। उसके बाद हमने क्या करा, गेहूं और चावल का इतने ज्यादा मात्रा में उत्पादन बढ़ाया कि हमारे पास क्या हुआ, बफर स्टॉक के अंदर बड़े पैमाने पर क्या चावल और गेहूं का स्टॉक आ गया। उर्वरक और कीटनाशक और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर क्या समस्या थी, भारत के अंदर जो खेती हुआ करती थी वो पुराने तरीके से होती थी। ठीक है, बैल के सहायता से खेती होती थी और कीटनाशक नहीं थे। समझ गए बात को, कीड़े वगैरह हमारी फसलों को नष्ट कर देते थे, और उत्पादन का स्तर क्या था, काफी कम था। तो हमने क्या करा, हमने फर्टिलाइजरों का प्रयोग करा, कीटनाशकों का प्रयोग करा, ताकि हमारा उत्पादन अधिक मात्रा में बढ़ सके। हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाया। और अकाल को समाप्त करना, भारत के अंदर समस्या क्या थी
क्योंकि हमारे यहाँ अकाल पड़ जाता था। अकाल क्यों पड़ जाता था? क्योंकि हमारे यहाँ सिंचाई के साधन नहीं थे, तो डैम बनाए गए, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए गए ताकि अधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ सके। बफर जोन बनाए गए और हमने कई सारी मंडियां बनाई जहां पर किसान आकर अपना क्या है अनाज आसानी से बेच सके। इस तरीके से भारत जो है वो बड़े पैमाने पर क्या हुआ, कृषि उत्पादन करने में संभव हो पाया। हमारे पास इतना मात्रा में कृषि का उत्पादन हो गया कि हमने क्या करा, हमने स्टोर भी कर लिया और विदेशों के अंदर भी दे दिया। आज देखो हम भारत क्या है, आत्मनिर्भर है। कृषि में भारत क्या है, आत्मनिर्भर है। बैकबोन जो है हमारी वो खेती ही है। समझ गए मेरी बात को? तो इस तरीके से हमने 1960 के दशक में क्या करा, ग्रीन रेवोल्यूशन अपनाया। आपसे एग्जाम के अंदर मैचिंग के अंदर पूछेगा ये ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1960 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये सारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ठीक है, और आज देखो भारत के अंदर अधिक मात्रा में क्या उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन तो देख लिया था, उसके बाद आया व्हाइट रेवोल्यूशन। क्या है, यानी श्वेत क्रांति किसे कहते हैं। 1970 के दशक के अंदर क्या हुआ कि दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्रांति चालू करेगी जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन कहा गया। समझ गए? 1970 में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्रांति चालू करेगी जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन कहा गया, यानी श्वेत क्रांति कहा गया। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। वर्जे कुरेनी को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने गुजरात के अंदर अमूल के नाम से एक क्या करा, एक इंडस्ट्री चालू करेगी। ठीक है, क्या था भारत के अंदर, क्या था कि बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर कम दूध होता था, दूध का उत्पादन नहीं था, या दूध का उत्पादन होता तो छोटे छोटे पैमाने पर था। तो इन्होंने क्या काम करा कि जितने भी गुजरात के किसान थे उनको एकजुट करा। ठीक है, ताकि वो अपना किसान जितने भी है वो दूध लाकर उनको दे दें, और वो उनको दूध को क्या करेंगे, स्टोर वगैरह करके और जगह तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए एक ऑपरेशन चालू करा जिसका नाम था ऑपरेशन फील्ड 1970 के दशक में। इसमें क्या करा गया कि गायों के नस्लों के अंदर सुधार करा गया। भारत के अंदर क्या होता था कि भारत के अंदर जो दूध देने वाली गायें हैं या भैंसें हैं वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर दूध देती है, जबकि विदेशों के अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लीटर दूध देती है। हमारी देसी गाय जो है 20 से 25 लीटर एक बार में दूध दे पाती है, जबकि अमेरिका जैसी जो गायें हैं वो 40 से 50 लीटर दूध दे देती है। समझिए? तो इसके लिए महसूस करा गया कि क्या करें, तो एक अपनाया गया, इसका नाम था ऑपरेशन फील्ड। इसमें क्या था, गायों की नस्लों में सुधार करा गया। ठीक है, पर एक मेथड अपनाया गया जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, हिंदी बोलते हैं कृत्रिम वैसेचन विधि। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता था, जो अमेरिका के अंदर सांड वगैरह उसका स्क्रीम को लेकर हमारी देसी गाय के अंदर ट्रांसलेट कर दिया जाता है, यानी कि उनके अंदर निषेचन कर देते थे। इस वजह से वो गाय या भैंस जो विदेशों के अंदर अधिक मात्रा में दूध देती हैं वो हमारे यहाँ पर पैदा हो जाएंगी। आज इसी ऑपरेशन फील्ड के कारण आपने देखा है कि कितनी ज्यादा मात्रा में मुर्गियों का उत्पादन हो रहा है, कुत्तों का उत्पादन हो रहा है। समझ गए बात को? तो इसी ऑपरेशन फील्ड से क्या हुआ, हमने नई नई नस्लों को यहाँ पर पैदा करना चालू कर दिया और दूध का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में के अंदर बढ़ता चला गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा श्वेत क्रांति किसे कहते हैं, तो श्वेत क्रांति आप बताओगे दूध के उत्पादन में वृद्धि को श्वेत क्रांति कहा जाता है। और इसकी शुरुआत मिल्कमैन ऑफ इंडिया यानी कि वर्जे कुरेनी द्वारा अमूल से करी गई थी, गुजरात के अंदर करी गई थी। ठीक है, और बाद में धीरे धीरे करके पूरे भारत के अंदर क्या करा, इसको लागू कर दिया, नहीं पहुंचा दिया गया। आज देखो अमूल जो है आपको पूरे भारत के अंदर आसानी से मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो बच्चों ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको चैप्टर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने ही फ्रेंड है उन फ्रेंड को ज्यादा मात्रा में वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे नंबर से पास हो जाए। मैं राकेश सर मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।